वेलकम टू चुलबुल टीवी। पहाड़ों के पास एक छोटा सा जंगल था। इस जंगल में चील रहता था। चील और कालू कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर इनके जंगल में परिंदे बहुत कम होते गए। एक दिन चील और कालू दोनों एक दरख्त की शाख पर बैठे हुए थे। चील कालू कौवे से कहने लगा, ओ कालू, आजकल तो हमारे जंगल में शिकार बहुत कम हो गया है। इन इंसानों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आए दिन जंगल में आ जाते हैं और परिंदों और जानवरों का शिकार करके ले जाते हैं। और जो बाकी परिंदे हैं वो इतने डरे हुए हैं कि हवा के झोंके से ही डर जाते हैं। मैंने तो इस जंगल को छोड़ने का इरादा कर लिया है। कालू कौवे ने चील से कहा, तो फिर कहाँ जाओगे तुम? इंसान तो हर जंगल की तरफ चले जाते हैं शिकार करने। अब तो इनको बहुत सारी सहूलियात भी मिल गई हैं। जहाँ शिकार ज्यादा मिला वहाँ चले गए। चील ने कहा, मुझे एक दो जंगलों का पता है जहाँ इंसान बहुत कम जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है और वहाँ बहुत वीराना भी है। फिर कालू कौवा कहने लगा, अरे चील भाई, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो और बहुत ताकतवर भी। तुम ये सब कह रहे हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारे जैसा खतरनाक चील इस जंगल को छोड़कर जाने का कह रहा है। चील ने कालू से कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं ये जंगल ना छोड़ के जाऊं और इसी तरह भूख से मर जाऊं? कालू जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम अपनी जहानत से शिकार करना शुरू कर देते हैं। चील ने कालू से कहा। अच्छा, वो कैसे? कालू ने कहा, मैं तुमको समझा नहीं सकता, करके दिखा सकता हूँ। चील ने कहा। ठीक है, चलो अब काम करना शुरू करो। कालू कौवा और चील शिकार के लिए निकल पड़े। इनको एक बुलबुल नजर आया। कालू ने चील से कहा, तुम यहाँ ही रुको और मेरा कमाल देखो। कालू बुलबुल के पास गया। बुलबुल कालू को देखकर डर गया। कालू बुलबुल से कहने लगा, डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बुलबुल बोला, तुम और मेरे दोस्त? तुम तो उस चील के दोस्त हो। कालू ने कहा, नहीं नहीं, वो चील तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सबका शिकार करता है, इसलिए मैंने इससे दोस्ती छोड़ दी है। मगर अब मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं कर रहा। सब मुझको बुरा समझ रहे हैं। फिर बुलबुल ने कालू से कहा, तो तुम मेरे पास क्या करने आए हो? तुम्हारे और चील के किस्से मैंने भी बहुत सुन रखे हैं। कालू ने कहा, हाँ, ये बात तो है। जंगल में इस चील की वजह से मैं भी बदनाम हो गया हूँ। शिकार वो करता रहा और नाम पूरे जंगल में मेरा फैलता रहा। सबको यही लगता है जंगल में होने वाले सब गलत काम कालू करता है। तुम बहुत रहमदिल और अच्छे बुलबुल हो। मैंने सोचा कि तुम मुझसे जरूर दोस्ती करोगे, मगर तुम भी सब के जैसे निकले। बुलबुल कुछ दुखी सा हुआ। कालू समझ गया कि बुलबुल इसकी बातों में आ जाएगा। कालू ने फिर से बुलबुल की तारीफ करनी शुरू कर दी। बुलबुल खुद पर उतराने लगा। बातें करता करता कालू बुलबुल के पास आया और इसका शिकार कर गया। ये देखकर चील ने सोचा, अब वो भी ऐसा करेगा। चील फिर वहां से अपने शिकार की तलाश में निकला। चील भी ये सोच रहा था कि इसको भी कोई बेवकूफ मिल ही जाएगा। रास्ते में इसको एक तोता नजर आया। चील इसके पास गया और मिट्ठू तोता उड़ा और दरख्त पे जा बैठा। चील मिट्ठू से कालू की तरह बातें करने लगा। मिट्ठू भी चालाक था।
اس نے چیل سے کہا۔ تم تو بہت اچھے ہو، جنگل کے پرندے ایسے ہی تم کو بدنام کرتے ہیں، ہم دونوں بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ اور میرے دوست، میں تم کو ایک بہت پیاری جگہ دکھاتا ہوں۔ چیل نے سمجھا کہ یہ طوطا تو میرے جال میں آسانی سے پھنس گیا، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ چیل مٹھو کے ساتھ چلا گیا۔ مٹھو چیل کو لے کر ایک میدان میں چلا گیا۔ مٹھو چیل سے باتیں کرتے کرتے جھاڑیوں کے پاس چلا گیا اور چیل کو بھی وہاں بلا لیا۔ چیل نے سوچا کہ اس کے پاس جا کر اس کا شکار کر لوں گا۔ چیل جیسے ہی آگے بڑھا تو جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ مٹھو نے چیل سے کہا، تم کو لگا میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ ہر کوئی کم عقل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون نہیں۔ لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی ہم سے میٹھے میٹھے لہجے میں باتیں کر لیتے ہیں۔ احتیاط ضروری ہے میرے دوست۔